भारत से ताजे फल एक्सपोर्ट करना सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में ये सफर उतना ही जटिल, लेकिन हाँ, उतना ही फायदेमंद भी है। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या फलों का एक्सपोर्ट सिर्फ एक सौदा है, एक डील, या इसके पीछे कोई साइंस है? आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन सच तो यह है कि यह सौदा कम और एक सटीक साइंस कहीं ज्यादा है। फलों के एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी चुनौती है उनका नेचर, कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पल फल पेड़ से टूटता है, उसी पल से वक्त के साथ एक रेस शुरू हो जाती है। एक भी चूक हुई और पूरा का पूरा शिपमेंट दांव पर लग सकता है। इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 पड़ावों में समझेंगे। सबसे पहले योजना और कागजी कार्यवाही की नींव रखेंगे, फिर क्वालिटी और पैकेजिंग से फलों को सुरक्षित करेंगे, उसके बाद कोल्ड चेन और शिपिंग की चुनौती को पार करेंगे, फिर कीमत और खरीदार की डील को फाइनल करेंगे, और आखिर में उन आम गलतियों को देखेंगे जिनसे हर एक्सपोर्टर को बचना चाहिए। देखिए, सफलता की कहानी फल तोड़ने से बहुत बहुत पहले शुरू होती है। ये शुरू होती है एक डेस्क पर, जहां सही प्लानिंग और पक्की कागजी कार्रवाई की जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पहला कदम फल चुनना नहीं है, बल्कि मार्केट और खरीदार की जरूरतों को समझना है। किस देश में एक्सपोर्ट करना है, वहां किस आकार, रंग या मिठास की मांग है, वहां के इंपोर्ट नियम क्या है। यही प्लानिंग आपकी सफलता तय करती है, क्योंकि मार्केट को समझे बिना फल भेजना एक तरह से बिना पते की चिट्ठी भेजने जैसा है। इसके बाद आते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये तो समझिए बिजनेस की दुनिया में आपका पासपोर्ट है। GST और एपीडा रजिस्ट्रेशन भारत में व्यापार के लिए जरूरी है, लेकिन फलों के लिए जो असली वीजा है वो है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट गारंटी देता है कि आपका शिपमेंट कीड़े और बीमारियों से बिल्कुल मुक्त है। और इस प्रक्रिया में सटीकता ही सब कुछ है। डॉक्यूमेंट्स में एक छोटी सी गलती, चाहे वो नाम की स्पेलिंग हो, वजन का आंकड़ा या HS कोड, ये आपके पूरे शिपमेंट को बॉर्डर पर रोक सकती है, जिसका सीधा मतलब है समय और पैसे का भारी नुकसान। अच्छा, तो कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। अब असली काम शुरू होता है, फलों को उनके हजारों मील के सफर के लिए तैयार करना। और ये स्टेज है क्वालिटी और पैकेजिंग का। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि खरीदार सिर्फ फल नहीं खरीदता, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी खरीदता है। इसका मतलब है कि सभी फलों का आकार, रंग और कंडीशन एक जैसी होनी चाहिए। कोई कटा फटा या दाग धब्बे वाला फल नहीं चलेगा। इसीलिए छटाई और ग्रेडिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पैकेजिंग सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, ये आपके प्रोडक्ट का सुरक्षा कवच है, और ये 3 वादे करता है। पहला, ये फल को किसी भी तरह के नुकसान से बचाएगा। दूसरा, ये सही हवा का फ्लो बनाए रखेगा ताकि फल सांस ले सके। और तीसरा, ये इतना मजबूत होगा कि हजारों मील की यात्रा की थकान झेल सके। अब बात करते हैं फलों के एक्सपोर्ट के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से की, जहां तापमान का कंट्रोल ही सब कुछ है। ये एक अदृश्य जीवन रेखा है, जिसे कोल्ड चेन कहते हैं। प्री कूलिंग से लेकर रेफ्रिजरेटेड ट्रक और कंटेनर तक एक जैसा कम तापमान बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर ये चेन कहीं भी 1 घंटे के लिए भी टूटती है, तो फल खराब होने लगते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है और पूरा बिजनेस जोखिम में पड़ जाता है। शिपिंग के 2 मुख्य तरीके हैं, हवाई और समुद्री। एयर कार्गो तेज है लेकिन महंगा है, जो बहुत जल्दी खराब होने वाले फलों के लिए अच्छा है। दूसरी तरफ समुद्री माल ढुलाई सस्ती है लेकिन धीमी है, जिसके लिए रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों की जरूरत होती है। तो आपका चुनाव फल के नेचर, डेस्टिनेशन और अर्जेंसी पर निर्भर करता है। सही चुनाव आपके मुनाफे और फल की क्वालिटी दोनों पर सीधा असर डालता है। ठीक है, फल तैयार हैं, रास्ता भी तय हो गया है। अब बात करते हैं बिजनेस के उस पहलू की जहां सौदे बनते या बिगड़ते हैं, यानी कीमत, भुगतान और सही खरीदार ढूंढना। ये एक आम सवाल है। कई नए एक्सपोर्टर्स सिर्फ फल की लागत जोड़कर कीमत तय कर देते हैं, लेकिन असली कीमत में और भी बहुत कुछ शामिल होता है। देखिए, एक्सपोर्ट प्राइस सिर्फ फल की कीमत नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। इसमें प्रोडक्ट की लागत के साथ साथ छटाई और ग्रेडिंग की मेहनत, पैकेजिंग का खर्च, कोल्ड चेन और माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा और सभी डॉक्यूमेंट्स की फीस भी शामिल होती है। इतना ही नहीं, एक स्मार्ट एक्सपोर्टर हमेशा बीमा और थोड़ी बहुत बर्बादी के लिए एक बफर भी रखता है। इन सबको जोड़े बिना मुनाफा सिर्फ एक सपना रह जाएगा।
भुगतान के मामले में भरोसा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा। खास तौर पर नए इंटरनेशनल ग्राहकों के साथ एडवांस पेमेंट सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरा सेफ तरीका है लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC, जिसमें खरीदार का बैंक पेमेंट की गारंटी देता है। ये तरीके आपके फाइनेंशियल रिस्क को लगभग खत्म कर देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, खरीदार मिलेंगे कहाँ? इसके लिए एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। शुरुआत एक मजबूत प्रोडक्ट प्रोफाइल से होती है जो आपकी क्वालिटी को दिखाए। फिर ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। और सबसे जरूरी है खरीदार के साथ साफ और लगातार बातचीत बनाए रखना। याद रखिए, पहला ऑर्डर आपकी क्वालिटी से मिलता है, लेकिन बार-बार ऑर्डर तो विश्वास से मिलते हैं। चलिए अब अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और उन आम गलतियों को देखते हैं जो एक सफल एक्सपोर्ट बिजनेस के रास्ते में आ सकती हैं। ये 5 गलतियां किसी भी एक्सपोर्ट शिपमेंट को डुबो सकती हैं। खरीदार की जरूरतों को नजरअंदाज करना, कोल्ड चेन में लापरवाही, डॉक्यूमेंट्स में एक छोटी सी भी गड़बड़ी, गलत लेबलिंग और असुरक्षित पेमेंट शर्तों पर हाँ कह देना, इनमें से कोई भी एक गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो सार ये है कि फलों के एक्सपोर्ट में सफलता 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। एक डिटेल पर ध्यान देने वाली प्लानिंग, क्वालिटी पर कभी समझौता न करने का सिद्धांत और हर नियम का सख्ती से पालन। जब ये तीनों स्तंभ मजबूत होंगे तभी आपका बिजनेस न केवल खड़ा होगा बल्कि फलेगा फूलेगा। तो अब जब पूरी प्रक्रिया साफ है तो ये सोचने का समय है कि भारत के बागानों से अगला कौन सा फल दुनिया के बाजारों तक अपनी यात्रा शुरू करेगा।